गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अगेन आई एम हेयर बैक विचित्र कुमार पीजीटी कॉमर्स। तो आज मैं आपको आपके चैप्टर नंबर 1 का बिजनेस स्टडी के चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक समझाऊंगा। इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे, मैंने आपको इससे पहले इंडस्ट्री और इंडस्ट्री के अलग अलग टाइप्स बताए थे। आज मैं आपको कॉमर्स के बारे में बताऊंगा। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं, है ना। जैसे कि ये आपका बिज़नेस स्टडीज़ लिखा हुआ है, इसको समझ लीजिए हम ऐसे कर देते हैं बिज़नेस एक्टिविटीज़। वीडियो पॉज कर बैठ जाओ। इसको हम लिख देते हैं बिज़नेस एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ब्रॉडली बिज़नेस एक्टिविटीज़ वी कैन डिवाइड इन 2 पार्ट्स, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो इंडस्ट्री के बारे में मैंने आपको डिटेल में बहुत सारा कुछ समझा चुका हूँ। अब मैं आपको कॉमर्स के बारे में बताऊँगा। देखिए, कॉमर्स एक आपका स्ट्रीम में एक अलग चीज़ हो गई। जो आप सब्जेक्ट लेते हैं, स्ट्रीम लेते हैं, वो कॉमर्स अलग हो गया, है ना। हम जब इसमें बात करेंगे बिजनेस एक्टिविटीज़ में, तो कॉमर्स क्या होता है? जहाँ पर कोई माल का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन उस प्रोडक्शन से रिलेटेड दूसरी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं होलसेलर, रिटेलर, यानी जो आपके गली मोहल्ले में दुकान वाले होते हैं, परचून की दुकान वाले होते हैं, वो लोग गुड्स को बनाते नहीं हैं, वो लोग बेचते हैं। तो ये सब कॉमर्स में आता है। यानी जहाँ पर हम गुड्स को बना नहीं रहे हैं, बल्कि उससे रिलेटेड कोई और एक्टिविटी कर रहे हैं, और पर्पस हमारा वही है, सेम प्रॉफिट कमाना। तो आज मैं कॉमर्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो इसमें 2 मेनली होते हैं, एक होता है ट्रेड और दूसरा एड्स या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। एड्स का मतलब क्या होता है? सहायक, हेल्पिंग, सब्सिडरी, उसको हम क्या कह देते हैं? एड्स कह देते हैं। तो कॉमर्स को हम ब्रॉडली 2 भागों में डिवाइड करते हैं, ट्रेड और ऑक्सिलरीज, यानी जो ट्रेड की हेल्प करेंगे। कौन कौन से? देखिए, इंटरनल और एक्सटर्नल। ट्रेड में 2 टाइप्स के हो सकते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब देश की सीमा के अंदर, और एक्सटर्नल मतलब जब 2 देशों के या हमारी देश की बाउंड्री से बाहर की बात होती है, तो हम उसको क्या कहते हैं? एक्सटर्नल। तो इंटरनल ट्रेड में 2 तरह के होते हैं, एक होलसेल, एक रिटेल, ठीक है। होलसेलर क्या होता है? थोक व्यापारी, यानी जो बड़ी क्वांटिटी में फैक्ट्री से, इंडस्ट्री से गुड्स को खरीदता है और फिर आगे छोटी छोटी क्वांटिटी में रिटेलर को देता है। जो आपके गली मोहल्ले में दुकान होती है परचून वाली, उसको रिटेलर बोलते हैं। और होलसेलर कौन होता है? जो एजेंसी होती है ना, आप लोग जिसको कहते हैं एजेंसी से, तो वो एजेंसी एक्चुअली होलसेलर होता है। क्या होता है कि जो बड़ी फैक्ट्री इंडस्ट्री होती है, उसके पास में ना तो इतने लोग होते हैं कि वो हर जगह ले जाके थोड़ा थोड़ा माल दे सकें, ना ही इतने साधन होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही गुड्स देते हैं। और वो कैसे देते हैं? वो बड़ी क्वांटिटी यानी बल्क क्वांटिटी में ऑर्डर दिया जाता है। जैसे एक ट्रक भर के या पूरी की पूरी ट्रेन भर के, इस टाइप से जैसा भी गुड्स हो, मतलब बड़ा ऑर्डर दिया जाता है। तो वो कहलाते हैं होलसेलर। होलसेलर क्या करता है? डायरेक्ट फैक्ट्री इंडस्ट्री से गुड्स को खरीद लेता है और फिर उसको आगे थोड़े थोड़ा करके लोगों को बेचता है। अब इस होलसेलर को फ़ायदा क्या होता है कि जब ये फैक्ट्री से लेता है बड़ी क्वांटिटी में, तो फैक्ट्री वाले इसको बहुत कम रेट में गुड्स दे देते हैं। जैसे एक किसी भी प्रोडक्ट की कीमत 100 रुपीज़ है, MRP 100 रुपीज़ है, तो होलसेलर को वही 100 रुपीज़ वाला प्रोडक्ट 60 रुपये, 50 रुपये, जिस टाइप का गुड्स हो, कपड़े का है, जूते चप्पल का है, तो बहुत ही सस्ते में मिल जाएगा। और अगर कोई महंगे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, तो उन पे ज़्यादा मार्जिन और कमीशन नहीं होता है, लेकिन ये है कि उसको काफ़ी सस्ते रेट में होलसेलर को फैक्ट्री इंडस्ट्री से मिल जाता है। अब वो क्या करता है? बड़ी क्वांटिटी में फैक्ट्री से खरीदता है, फिर आगे जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, उनको अपना कमीशन जोड़ के, जैसे मान लीजिए 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट उसको 60 रुपये में मिल गया, तो वो क्या करेगा? फिर 65 रुपये में, 70 रुपये, मतलब इस अंदाजे से बता रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं है, इस हिसाब से वो दूसरों को आगे सेल करेगा, यानी रिटेलर्स को देगा। और रिटेलर कौन होते हैं? वो जो आपको गुड्स देते हैं। होलसेलर, देखिए फैक्ट्री से जब माल बनता है तो वो जाता है होलसेलर के पास, होलसेलर से वो जाता है रिटेलर के पास, और रिटेलर से वो कहाँ पहुँच जाता है? आपके पास, यानी कस्टमर या कंज्यूमर के पास। तो इंटरनल ट्रेड में 2 होते हैं, होलसेलर एंड रिटेलर। थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, ठीक। और एक्सटर्नल में 3 होते हैं,
इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंट्रीपोर्ट। इंपोर्ट आपको पता है दूसरे देश से गुड्स खरीदना इंपोर्ट कहलाता है, दूसरे देश को गुड्स बेचना एक्सपोर्ट कहलाता है। और इंट्रीपोर्ट क्या होता है, एक देश से माल खरीद के दूसरे देश को बेच देना इंट्रीपोर्ट कहलाता है ना। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जैसे एक देश दो देशों की आपस में खूब पटती है, खूब बनती है, तो वो दो देश आपस में बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन एक और कोई देश है जिसको वो प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम बीच में एक देश से खरीद के दूसरे देश को बेच सकते हैं और बीच में हम हमारा फ़ायदा बना लेते हैं। उसको हम कहते हैं इंट्रीपोर्ट, यानी एक देश से खरीदा और दूसरे देश को बेच दिया। ठीक है। फिर एड्स या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में कौन कौन से आएंगे? पहला है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन मतलब जो ट्रक या कोई सा भी जहाज भी हो सकता है, वो ट्रेन भी हो सकता है, कोई सा भी ऐसा मीडियम या साधन जिससे आप गुड्स को यहाँ से वहाँ ले जा रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? ट्रांसपोर्ट कहलाएगा। भाई ये जो गुड्स बनाया है या फैक्ट्री ने, इंडस्ट्री ने, अब ये होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, इनको गुड्स यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए ट्रक की ज़रूरत पड़ेगी, ट्रेन की ज़रूरत पड़ेगी, शिप की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सर्विसेज जो देते हैं, ये लोग गुड्स बना नहीं रहे हैं, इसीलिए किस में है? कॉमर्स में है। तो इन दोनों की हेल्प के लिए क्या लिखा हुआ है इसमें? एड्स और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, यानी ये जो है ट्रेड, इसकी हेल्प ये करता है ऑक्सिलरीज। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब समझ लीजिए आपका मोबाइल कंपनी, मेल, फैक्स, कोई सा भी ऐसा मीडियम जिससे आप जानकारी को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर सकें, हम उसे क्या कह देते हैं? कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान। दूसरा है बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंक तो आपको पता है बैंक क्या क्या फंक्शन, सारे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं बैंक के, तो बैंक के बिना आजकल काम किसी भी बिजनेसमैन का चलता नहीं है। और फाइनेंस, फाइनेंस का मतलब होता है पैसों की व्यवस्था। देखिए पैसे आपको बिजनेस करने के लिए कहीं से भी मिल सकते हैं, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। बैंक से आप लोन ले सकते हैं, शेयर मार्केट में अपने शेयर बेच सकते हैं, लोगों से हाथ उधारी ले सकते हैं डायरेक्टली परसेंटेज बेसिस पर, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो ऐसा जहाँ से आपको पैसा अवेलेबल हो जाए बिजनेस करने के लिए, उसको कहते हैं फाइनेंस। तो ये कुछ लोगों का 100% फुल टाइम, फुल फ्लेज प्रोफेशन फाइनेंस देने का ही है। पैसा देते हैं, बदले में अपना ब्याज लेते हैं। फिर है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस आपको पता है बीमा। फिर वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग मतलब कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर आप अपने गुड्स को सुरक्षित रूप से स्टोर करके रख सकते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? वेयर हाउसिंग कहते हैं। बड़े बड़े वेयर हाउसेस बनाए जाते हैं, लोगों का यही बिजनेस है आजकल, वेयर हाउस बना देना, फिर उसको किराए पे चला देना, उसमें आपको मंथली पेमेंट करनी होती है, किराया देना होता है। और जो गुड्स आपका वेयर हाउस में रखा होता है, आप उस पर फाइनेंस भी ले सकते हैं, यानी कि वेयर हाउस वालों से कंपनीज डायरेक्ट बात करती हैं, जो फाइनेंस कंपनी होती हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और जो भी आपका गुड्स वेयर हाउस में रखा है आप उसको गिरवी रख के फाइनेंस भी करवा सकते हैं। जैसे धान होती है, गेहूं होता है, चना होता है, इन सब पे आसानी से फाइनेंस हो जाता है। बस इतना रहता है कि जब तक कंपनी की परमिशन नहीं मिलती है, NOC यानी कि नो ड्यूज सर्टिफिकेट जब तक नहीं देती है कंपनी, तब तक वो माल वहाँ से आप उठा नहीं सकते हैं। तो वेयर हाउसिंग भी। और एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग आपको पता है न्यूज़पेपर के थ्रू, होर्डिंग के थ्रू, पैम्पलेट के थ्रू, और कई माध्यम हो सकते हैं एडवर्टाइज करने के, तो बहुत से लोग इस काम को भी करते हैं। तो ये सब ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में आएगा। ठीक है। इसके बाद मैं आपको चैप्टर नंबर 2 बताऊंगा, जो कि है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें बिजनेस कितने तरह के होते हैं उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप अपने नोट्स तैयार करिए सभी। थैंक यू।